न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। आइए जानते हैं कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन से पहले ही ये नई इमारत विवादों में है, गोलबंदी हो रही है। 21 दल एक पाले में खड़े हैं और 25 दल दूसरे पाले में। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आई तो नए संसद भवन में दूसरे काम होंगे। पुराने संसद भवन ही पहले के जैसे कामकाज के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इन तमाम विवादों के बीच ये उपयोग में लाया जाएगा। इन तमाम विवादों के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पार्लियामेंट हाउस स्टेट नाम का एक दस्तावेज बताता है कि आजादी के बाद जैसे जैसे संसद की गतिविधियां बढ़ी, अधिक जगह की जरूरत पड़ी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी बनाया गया। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसकी आधारशिला रखी और उद्घाटन हुआ 24 अक्टूबर 1975 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यानी शिलान्यास राष्ट्रपति ने किया और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने। इसी तरह पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल द्वारा 17 अप्रैल 1994 को किया गया था और इसका उद्घाटन मई 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने किया था। अब बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। जनवरी 2021 में बनना शुरू हुई और 28 महीने के रिकॉर्ड टाइम में नई इमारत बनकर तैयार है। ये तो एक कारण है जो सरकार ने बताया और भी कारण है जो अधिकारियों ने बकौल इधर उधर छपी है। राजनीतिक के जानकार इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक गोलबंदी के तौर पर भी देख रहे हैं। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की एक और कोशिश बता रहे हैं। कैसे? दरअसल कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि 19 दल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसमें कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यानी उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, जेडीयू, एनसीपी, राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 19 दल शामिल थे। इस प्रेस रिलीज में कहा गया था नया संसद भवन महामारी के दौरान बड़े खर्चे पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया, जिनके लिए स्पष्ट रूप से ये बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने उनके बिना संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ भावनाओं का उल्लंघन करता है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन को ताबूत कराने पर भड़के ओवैसी, नीतीश कुमार और आरजेडी को लताड़ा। सुनाया मुलायम सिंह का किस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। पूजा अनुष्ठान और सभी धर्मों की प्रार्थना के साथ प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। नए संसद भवन के हॉल से पीएम मोदी ने पहला संबोधन भी दे दिया है। वहीं इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ओवैसी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर नीतीश कुमार और आरजेडी को हड़काया है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने पूर्व संरक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ
हुई एक घटना का भी जिक्र किया। ओवैसी ने आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड ही नहीं है, इनकी विचारधारा बदलती रहती है। ये लोग कभी खुद को सेक्युलर बताते हैं तो कभी भाजपा से निकले नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लेते हैं। नए संसद भवन को ताबूत बताने वाले ट्वीट पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो ओवैसी ने कहा कि आरजेडी के बारे में क्या ही बोले, इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ और। ओवैसी ने कहा कि संसद की जो पुरानी इमारत है उसमें दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के से क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है। इसी दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ संसद भवन में हुए एक हादसे की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एक बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव संसद भवन में अपनी पार्टी के दफ्तर में बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी भवन का एक हिस्सा उनके ऊपर टूटकर गिर पड़ा। इसे लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मन की बात में संत कबीर के संदेश का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में समाज को बांटने वाली बुरी प्रथाओं का विरोध करने पर जोर देते हुए संत कबीर के संदेश का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कबीरदास जी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीरदास जी कहा करते थे, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जिसका अर्थ है असंख्य प्रकार के लोग हो सकते हैं जो कुएं पर पानी लेने आते हैं, लेकिन कुआं किसी में फर्क नहीं करता, पानी सभी बर्तनों में एक जैसा रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने समाज को बांटने वाली हर कुप्रथा का विरोध किया और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब देश विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमें संत कबीर से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने के प्रयासों को बढ़ावा चाहिए। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।